अच्छा स्वामी जी देखिए, आखिर लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है, तरीके है ना सच में स्वामी जी लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि इतनी तेजी से वजन आखिर क्यों बढ़ता है? खराब खान पान, कब मूवमेंट, हार्मोनल गड़बड़ियां और धीमा मेटाबॉलिज्म, किसकी कितनी कितनी भूमिका स्वामी जी इसमें है? मोटापा कंट्रोल करने के लिए योग के साथ फिर दिनचर्या में उसी हिसाब से सुधार किया जा सकता है कि खान पान पे कितना काम करना है, मूवमेंट पे कितना काम करना है, मेटाबॉलिज्म कितना ठीक करना है। एक तो जेनेटिक रीजन है, तो भाई जिनको जेनेटिकली वजन बढ़ने की संभावना है उनके ऊपर ये चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं और तेज असर करती हैं। एकदम से वजन बढ़ जाता है, जैसे कहते हैं पानी भी घी की तरह लगता है, खाना ऐसे लगता है कि जितना खाया, घी खाया था, मीठा खाया था 100-200 ग्राम, मतलब 25-50 ग्राम, और वजन बढ़ गया 200-250 ग्राम। ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है जो आपने कहा, स्लो मेटाबॉलिज्म, लाइपोलाइसिस का कम होना, लाइपोजेनेसिस का बढ़ जाना और हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। तो जेनेटिक भूमिका है करीब 25% भूमिका है थायराइड की और हार्मोनल जो भी आपका इम्बैलेंस है उसकी। फिर 25% भूमिका है खाने की, और कई बार ये 25 से मैं कहूँगा 50 भी हो जाती है, क्योंकि खाते ज़्यादा हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी और ओवर ईटिंग, इसकी तो बहुत ही बड़ी भूमिका है। और इसको रिवर्स करना है तो फिर आपको लेस फिजिकल एक्टिविटी की जगह रोज़ इंडिया टीवी पर जो हम बताते हैं, सिखाते हैं, अब ये तो वेट वाली पूरी एक्सरसाइज होगी, पूरा पैकेज हो गया। 12 के 12 ये अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार, बैक और फ्रंट रनिंग, बैक और फ्रंट वॉक। सब रनिंग तो करना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा वजन में, इसलिए फ्रंट वॉक, बैक वॉक। और फिर आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आहार तो सीधा का सीधा रॉ मटेरियल है ना हमारा। तो आहार के ऊपर ये जब विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये वजन बढ़ा हुआ अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। और ये अभ्यास 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक करने हैं। मेद और वेट को साथ में ले लें। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल जिनकी कफ और वात की प्रकृति है उनको स्टीम करके लेना चाहिए। फिर जो है वाटरमेलन, ऐसे खाने पीने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मीठा और ये गेहूं, चावल, ये सब वजन बढ़ाने वाले, इनसे बचना पड़ेगा। तो आज स्वामी जी आपकी बातों को जिसने गौर से सुन लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, जो है वो वजन को काबू में रखेगा। अपने आप वजन नियंत्रित होता है चला जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। और हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर तो देखो सर्वांगासन, हलासन, ये सब भी करना पड़ेगा। स्वामी जी बीच बीच में आपके जो उड़ने वाले कैमरे के विभाग के लोग हैं वो गांव की खूबसूरती दिखा रहे हैं, और मुझे तो माला जी से नाराज़गी हो रही है कि उन्होंने कभी अपने गांव के बारे में बताया नहीं, और आप जहां आज पहुंचे में माला गांव, इतना खूबसूरत ये पूरा इलाका है। अब माला जी से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा। खैर, तो देखो, तो ये पूज्य आचार्य जी ने बसा दिया पूरा उजड़ा हुआ गांव दोबारा से। और देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन से हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। तो अब इस गांव का माला गांव बरकरार रखा हमने। अब यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन इस धन्वंतरी धाम में अब एक नया सृजन, नया निर्माण हो गया। ऐसे ही पूरे देश में नव सृजना हमें करनी है। योग की एक नई सृष्टि खड़ी करनी है। योग की, आयुर्वेद की, स्वस्थ जीवन पद्धति की,
स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ दिनचर्या। और देखो ये पूरा पैकेज बता दिया, सारी की सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स दूर। और देखो शीर्षासन सर्वांगासन के बाद फिर ये उष्ट्रासन और अब सिंहासन के साथ इसकी पूर्णता करते हैं। ये ऐसे ये इतना पैकेज तो सबको रोज करना है। ये फिर ये कपालभाति, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। ऐसे यहाँ से यहाँ से कितनी अच्छी सब है ये विद्या। और इससे जब सब जुड़ जाएंगे तो कहाँ मोटापा। जिंदगी बहुत अच्छी है। कितना ही बड़ा चैलेंज हो, ओबेसिटी हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस से, जेनेटिक कारणों से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, किसी भी कारण से, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग के नाम पर कितनी चीटिंग करते हैं। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, अंगूठी के नीचे यहाँ से दबाना और यहाँ से दबाना।